दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिचित चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर करवा दी है तो आप उसको किस प्रकार से खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज के समय में यह मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पुलिस वाले से सेटिंग करी और पुलिस वाले सेटिंग करके उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। अब दोस्तों हुआ क्या है कि झूठी एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत ही पुलिस वाले आपके घर पहुंच गए। घर पहुंचते साथ ही सबसे पहले आपको बोला कि भाई चल तू थाने, और तुम्हारे खिलाफ जो इस प्रकार से यह एक मुकदमा लिखा गया है जो कि किसी अनजान व्यक्ति ने लिखवाया है। क्योंकि दोस्तों जितने भी फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं सबके सब वह नाम छुपाकर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी किसी झूठे मुकदमे के शिकार हो चुके हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। सबसे पहले तो आप पुलिस वाले से बात करिए कि सर मेरे खिलाफ क्या क्या मुकदमा लगाया है और कैसे कैसे लगाया है। आप मुझे सारी डिटेल्स बताइए, जानकारी दीजिए कि क्या क्या मुकदमे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों फिर जैसे ही पुलिस वाला आपको सारी जानकारी बताएगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार से अज्ञात में मुकदमा दर्ज है या आपके नाम दर्ज एफआईआर है या आपने इस व्यक्ति के साथ कोई मार पिटाई की है या आपके पास में यह सामान चोरी का पाया गया है या कुछ भी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें आपको पुलिस वाला बताएगा। तो दोस्तों उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप अपने पास सबूत बना लीजिए कि जो जो एफआईआर आपके खिलाफ हुई है कि उस दिन आप कहां पर थे और कैसे कैसे थे, और जो भी चीजें हैं आपके पास में वे सारे के सारे सबूत आप पुलिस वालों को दिखाइए। और दोस्तों पुलिस वालों को दिखाने के बाद आपकी बात पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर आप कोई भी सबूत पुलिस वाले के सामने पेश कर देते हैं तो पुलिस वाला आपकी बिल्कुल एक से लेकर लाख तक जरा सी भी बात नहीं मानेगा। क्योंकि दोस्तों पुलिस वाले के पास कोई भी राइट नहीं है कि वह एफआईआर को खत्म कर दे। तो दोस्तों अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो आप सारे सबूत इकट्ठे करके सीधे सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाइए। और हाई कोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले आप जितने भी सबूत है सारे हाई कोर्ट में पेश करिए और उनको पेश करने के बाद हाई कोर्ट से उस एफआईआर को क्वैश करा लीजिए। एफआईआर क्वैश हो जाएगी। क्वैश होने के बाद वह मुकदमा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, जिसमें ना तो आपको बेल कराने की जरूरत और न ही आपको किसी प्रकार का कोई भी झंझट पालने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों यदि आपने किसी भी प्रकार की बेल करा ली तो आप कहीं ना कहीं उस अपराध का पार्ट बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने किसी भी प्रकार की बेल से मतलब यह है कि क्या आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली या फिर आपने कोई भी रेगुलर बेल ले ली। तो दोस्तों यदि आप किसी प्रकार की बेल ले लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस अपराध का पार्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने वह क्राइम नहीं किया है तो आप अपनी बेल क्यों करवा रहे हैं। आप सबसे पहले उस मुकदमे को खत्म करवाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों वह मुकदमा पूर्ण रूप से झूठा है। और दोस्तों आपके पास कुछ स्वयं पावर है कि आप हाई कोर्ट जाकर आप अपने मुकदमे को खत्म करा लीजिए। क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट भी खुद यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपके पास बाकायदा सारे सबूत हैं तो आप अपने मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर है। 482 सीआरपीसी के तहत साफ साफ बताया गया है कि यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो वह मुकदमा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास दोस्तों उस केस से रिलेटेड सारे सबूत होने चाहिए। और दोस्तों आज सारे सबूत इकट्ठे करके आप सीधे हाई कोर्ट पहुंचिए और हाई कोर्ट का दरवाजा तुरंत खटखटाइए। हाई कोर्ट से बोल दीजिए कि यह मुकदमा मेरे ऊपर इस प्रकार से फर्जी तरीके से लगाया गया है। वहां से दोस्तों अपना मुकदमा खत्म करा लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से झूठी एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। यदि आपके खिलाफ भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाइए। और दोस्तों अगर आपकी हाई कोर्ट बात नहीं सुनना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। अगर दोस्तों हाई कोर्ट ने आपकी जो क्वैशिंग की एप्लीकेशन थी वो खत्म कर दी है, रद्द कर दी है, और हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जी मैं आपकी एफआईआर को क्वैश नहीं कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। क्योंकि दोस्तों जब वह मुकदमा पूर्ण रूप से फर्जी है और दोस्तों जब उस मुकदमे में आपका किसी प्रकार से कोई भी रोल नहीं है तो आप अपनी बेल क्यों कराएं। तो दोस्तों यदि हाई कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट से जाके आप उस मुकदमे को क्वैश करा लीजिए। तो दोस्तों यदि एक बार आपने उस मुकदमे को क्वैश करा लिया तो आपको उस मुकदमे में बेल करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी समझ में आई होगी और दोस्तों आप काफी नॉलेज गेट कर रहे होंगे मेरी इन वीडियो से। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी दोस्तों इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों यदि उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी झूठा मुकदमा लिखा जाता है तो वह उन झूठे मुकदमों से बच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।